हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे वैदिक काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। एक का राइट आंसर ये हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है क्योंकि वह ग्रामीण निवासी थे, इसलिए एक का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था, बाकी चावल, जौ और गेहूं का ज्ञान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया है। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अथर्ववेद को कहा गया है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो इसका राइट आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, जो कि एसएससी सिजिल 2017 के एग्जाम में है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 10 मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मैत्रेयनी संहिता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, जो कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। 6 का राइट आंसर विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ईरान से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो कि बीपीएससी 2013 के एग्जाम में पूछा गया। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य का जो अर्थ होता है वह श्रेष्ठ या कुलीन होता है। श्रेष्ठ को आर्य कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड होता है वह 10 का राइट आंसर भी हो जाएगा, 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ज्यामिति से, ज्योमेट्री से संबंधित है शुल्ब सूत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में असतो म सादमय कहाँ से लिखा गया है। आस्तो म सदगमय कहाँ से लिया गया है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, जो कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। जिसका राइट आंसर सरस्वती नदी हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में 3 कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विष्णु को। विष्णु को तीनों लोक को माप
माप लेने के कारण उपक्रम कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, जो कि एनडीए 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकृति की उपासना है वैदिक धर्म। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं ली गई थी? तो इसका राइट आंसर लोहारगिरी हो जाएगा, लोहारगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? जो कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो 20 का राइट आंसर डी हो जाए, रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इनमें से कौन सा जल या समुद्र का देवता है? तो 21 का राइट आंसर है, वरुण को जल या समुद्र का देवता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में पतंजलि कौन था? जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया, पतंजलि कौन था? तो पतंजलि जो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक लेखक है, जो कि अष्टाध्यायी के भी लेखक है। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक उपाध्यायों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शर्मन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है? भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है? 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अतरंजी खेरा हो जाएगा। अतरंजी खेरा में लोहे का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। कौन सा वेद अंशतः गद्य पद में रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य पद में रचित है? तो 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, जो कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता का स्थान सर्वोच्च था? 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रजापति को सबसे सर्वोच्च स्थान था। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे प्रारंभिक वेद है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो 29 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हो जाएगा। सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उपनिषद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर सामवेद हो जाएगा। सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए, जो कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल कौन नहीं है? 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भागवत शामिल नहीं है। बाकी ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भागवत गीता शामिल है, भागवत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विदत हो जाएगा। विदत, जो कि ऋग्वैदिक युग का प्राचीनतम संस्था है।
क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में सबसे अधिक प्राचीन है ब्राह्मण ग्रंथ में। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बीजी तिलक हो जाएगा। बीजी तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? जो कि आईएएस के प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। संस्कार की कुल संख्या कितनी है? 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कुल मिलाकर 16 संस्कार होता है, जो कि आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 में है, यह भी क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 36 का राइट आंसर डी होगा। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराग युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराग युद्ध किस तट पर लड़ा? तो परसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। 37 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था आई थी। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 में भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर मुंडक उपनिषद हो जाएगा। 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि उत्तराखंड के पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 में है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर पशुपालन हो जाएगा। लोग समझते हैं कृषि होगा, कृषि यहाँ पे नहीं था, पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। 41 में 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 41 का राइट आंसर ब्राह्मण युग से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। 42 में चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका राइट आंसर मनु हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत की गई है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 में ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 45 का राइट आंसर चावल के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। 46 में गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को समर्पित है, किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? 46 का राइट आंसर बी हो जाए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, जो कि सावित्री देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। 47 में सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। 48 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो 48 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सांख्य। कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो 49 का राइट आंसर है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। 50 में ऋग्वेद में अघण्ड यानी गाय का वध नहीं होता है, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में अघण्ड जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो देखिए, ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है, जिसका अर्थ होता है गाय का वध नहीं किया जाएगा, इसलिए 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 51 में निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 में वैदिक नदी कुभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ पे कुभा नदी का स्थान निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए। 53 में आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? आरंभिक जो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? 53 का राइट आंसर सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताइए। 54 में आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? 54 का राइट आंसर भी श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए। 55 में वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? जो कि IAS प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कुल या कुटुंब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए। 56 में मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? 56 का राइट आंसर समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति जो संबंधित है वो समाज से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो में हमने वैदिक काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।